हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा अधिकार की अगर हम बात करें तो संविधान में कौन सा अनुच्छेद बात करता है। पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, आर्टिकल 21A। यही आपको निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की बात करता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अगर हम बात करें तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। कब बनाया गया था? 86 में। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं उनको बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देगा। ठीक है, यह अगर हम इसको बात करें इस अनुच्छेद की तो इसको जीवन के अधिकार के रूप में भी देखा जाता है या जीवन के अधिकार के रूप का भी हिस्सा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई किस वर्ष लागू हुआ था। यहाँ लागू की बात पूछ रहा है, बना किस वर्ष बना ये नहीं पूछ रहा है। अगर किस वर्ष बना पूछे तो 2009 लगाएंगे, जबकि यहाँ लागू की बात पूछ रहा है तो 2010 1 अप्रैल को लागू हुआ था। कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में यह लागू किया गया था। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी है। तो आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ओबीबी की शुरुआत कब हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करें तो यह शुरुआत हुई थी 1987 है ना, और 1988 इसी में बात हुई थी। लेकिन 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके सुझाव पर इसे शुरू किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर सुझाव की बात करें तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसके सुझाव में इसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया गया था। और इसका अगर प्राथमिक लक्ष्य बात करें तो इसका लक्ष्य था कि प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 2 बड़े कमरे हों, 2 शिक्षक हों जिसमें से एक महिला शिक्षक हो, और शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध करानी जरूरी थी। इसके अंतर्गत यह बात कही गई थी कि शिक्षण सामग्री भी हो और स्कूल में 2 कमरे हों, 2 शिक्षक हों। इसकी बात करता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, मिड डे मील योजना एमडीएम पूरे भारत में कब लागू हुआ था। अगर पूरे भारत में लागू होने की बात करें तो 15 अगस्त 1995 में, बिल्कुल 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना को लागू किया गया था। हमने कल भी आपको बताया था मिड डे मील योजना के बारे में कि ये क्यों लागू हुई थी। इसके 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था नामांकन को बढ़ाना और दूसरा लक्ष्य था कि बच्चे के पोषण के स्तर को सुधार करना, है ना। इससे क्या होगा, इससे केंद्र जो है वो प्रायोजित आयोजना के रूप में प्रारंभ किया गया। ठीक है, इससे पहले अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले कहाँ लागू हुआ तो सबसे पहले इसकी शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिड डे मील की जो योजना है पूरे भारत में तो सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, तो तमिलनाडु में हुई थी। और इसका अब जो नाम है करंट में, अब इसका क्या नाम हो गया है, इसका नाम है पीएम पोषण। क्या नाम है इसका? पीएम पोषण। इसको भी ध्यान में रखना है। मिड डे मील को अब क्या कहा जाता है? पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यशपाल समिति की रिपोर्ट का मुख्य सूत्र क्या था। ये देखो कल वाला प्रश्न ही फिर से रिपीट हुआ है। तो यशपाल समिति की अगर हम बात करें तो इनका मुख्य सूत्र ही था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। इन्होंने करके सीखने पे जोर दिया है, रटने की बजाय समझ कर सीखने पर जोर दिया है। ठीक है, और अगर इनकी अध्यक्षता की बात करें कि किसने अध्यक्षता की थी तो प्रोफेसर यशपाल, यशपाल समिति से ही प्रोफेसर यशपाल को आपको याद रखना है। इन्होंने कहा था कि बच्चे के बस्ते का बोझ कम होना चाहिए, रटने के बजाय समझ कर शिक्षा सिखानी चाहिए, सीखने पर जोर देना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में
किन बालिकाओं की प्राथमिकता दी जाती है? कौन सी बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है? एसटी, एससी, ओबीसी या अल्पसंख्यक या केवल सामान्य वर्ग या शहरी क्षेत्र की बालिकाओं को? तो इसकी बात अगर हम करें तो ये किसके ऊपर जोर देता है? ये जोर देता है एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो था आपका, यह योजना 2004 में आई थी। कब आई थी? 2004 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पिछड़े ब्लॉकों में आवासीय स्कूल प्रदान करती है, जहां महिलाएं जो हैं साक्षरता जिनकी कम है तो उनके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, उनको शिक्षा दी जाती थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्व शिक्षा अभियान का नारा क्या है? अगर नारा की बात करें तो सब पढ़ें सब बढ़ें, यही इसका नारा था। और अगर लोगो की बात करें तो आपने देखा होगा एक पेंसिल के ऊपर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, वो इसका लोगो था। अगर इसके लक्ष्य की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना ही इसका लक्ष्य था। सार्वभौमिकरण के अर्थ की अगर मैं बात करूं तो सार्वभौमिकरण के अर्थ होता है कि सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। अगर हम इसकी बात करें ये कब आया था? तो 2001 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इतने सारे प्रश्न आपको एक प्रश्न के अंदर ही मिल गए, तो इन सबको याद करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस नीति की सिफारिश पर हुई है? डाइट की बात हो रही है और डाइट की स्थापना की बात करें तो 1986, बी ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1986 की शिक्षा नीति ने महसूस किया कि शिक्षकों को समय समय पर ट्रेनिंग की जरूरत है। हर जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया था। हर जिले में एक डाइट होने का निर्णय हुआ था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो बच्चों के अधिकार की रक्षा करने के लिए 2005 में, कब? 2005 में अधिनियम आया और 2007 में राष्ट्रीय आयोग जो है उसका गठन किया गया था। तो कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ था। और 2007 में किसका हुआ था? राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था। और यहाँ बात हो रही है बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। ये किस लिए बना था? बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए बना था। ये क्या सुनिश्चित करता है कि आरटी का पालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब व्यापक रूप से चलाया गया है? तो स्कूल चलो अभियान की अगर हम बात करें तो यह 2000 में चलाया गया है और कई जगह माना जाता है कि 2000 और 2001 है ना, 2001। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको मिले आपको उस पर टिक लगाना है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको चलाया था जुलाई माह में। क्यों चलाया था? नामांकन बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत शिक्षक और बच्चे रैली निकालकर जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एनपी 1986 के संशोधित रूप में प्रोग्राम ऑफ एक्शन को किस वर्ष पेश किया गया था? तो एनपी जो 1986 है इसके संशोधित रूप को कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था 1992 में। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1986 की जो शिक्षा नीति थी वो समीक्षा करने के लिए आचार्य राममूर्ति समिति बनी थी। ठीक है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1992 में कार्य योजना तैयार की गई थी, जिसको हम पीओए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का संबंध किस वर्ग के बच्चों से है? किस वर्ष के बच्चों से है? अगर हम इसकी बात करें तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। एनईपी 2020 में इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा का आधार माना गया है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा। ठीक है,
जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ये कब चलाया गया था? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया था। और जो एनईपी 2020 है, इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा का आधार माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा मदर टंग की बात हो रही है, तो ये आपका अनुच्छेद 350 ए कहता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह संविधान का विशेष निर्देश है कि प्रत्येक राज्य में यह कोशिश की जाए कि जो भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चे हैं, उनको शिक्षा जो है प्रारंभिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? ये आपको सीटेट में भी मैंने बताया था। शिक्षक जो है वो सुविधादाता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में ही कार्य करेगा और उसका कोई काम नहीं है, वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को खुद से सीखने के अवसर पर जोर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा गया? अभी मैंने आपको बताया कि मिड डे मील योजना का नया नाम जो है वो पीएम पोषण योजना रखा गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कब रखा गया? अगर ये आ जाए क्वेश्चन तो यह 2021 में केंद्र सरकार ने इसका नाम रखकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया है। इसको आप ध्यान में रखें। इसमें क्या है कि जो प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए एक वर्ष में कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? अगर हम इसकी बात करें, आरटी कार्य दिवस की 6 से 8, या जूनियर की बात हो रही है, उच्च प्राथमिक शिक्षा की उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो अगर हम सबसे पहले प्राइमरी देखते हैं, प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक के बच्चों के लिए साल में 200 दिन कार्य दिवस हैं और 800 घंटे क्या है, पढ़ाई होनी चाहिए। जबकि जूनियर की अगर हम बात करें 6 से 8 तक के बच्चों के लिए तो 220 दिन है, डी लिख देते हैं यहाँ। और घंटों की बात करें तो 1000 घंटे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निष्ठा NISSTHA जिसका फुल फॉर्म होता है, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम निष्ठा की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण अभियान है। इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्तर पर सीखने के जो परिणाम है, लर्निंग आउटकम है, को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को आधुनिक तरीके से लैस करना था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टीचर ट्रेनिंग के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन 1882 ने मुख्य रूप से किस शिक्षा के विकास पर जोर दिया था? हंटर कमीशन की अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय गठित इस आयोग ने पहली बार सुझाव दिया था कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय या देसी भाषा होनी चाहिए। मदर टंग की बात कही थी इन्होंने। ठीक है, उसकी अपनी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और इसका प्रबंधन जो है नगर निकायों को मिलना चाहिए। ठीक, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किस वर्ष डाला गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में पहले शिक्षा केवल राज्यों का विषय थी। अब ये केंद्र और राज्य दोनों जो है शिक्षा पर कानून बना सकते हैं। दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 का शैक्षणिक ढांचा क्या है? शैक्षणिक ढांचे की बात हो रही है तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। इसमें कंफ्यूज मत होना, 5+3+3+4 आपका जो है यही शैक्षणिक
जो है ढांचा बनाया गया था, ठीक है। इसमें क्या था, ये जो अभी नया सिस्टम है वो 10+2 का खत्म कर दिया गया था और नया ढांचा यही बनाया गया था, जो कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 में क्या था, फाउंडेशन मतलब 3 साल आंगनबाड़ी प्लस कक्षा 1 से 2 वर्ष की। 3 का मतलब क्या था, 3 का मतलब था कक्षा 3 से बाद 5 के लिए। 4 का मतलब क्या था, 6 से 8 के लिए बच्चों के लिए, और 4 का मतलब था 9 से 12 के लिए, ठीक है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।